तो हेलो एवरीवन, प्रदीप शर्मा दिस साइड, फाउंडर ऑफ इन23 कम्युनिटी। कैसे हैं आप सभी? होप सो आप सभी फिट एंड फाइन होंगे एंड बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे आज के सेशन के लिए, क्योंकि आज का सेशन बहुत ही मतलब इतना मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता, इतना पावरफुल सेशन होने वाला है और लाइफ चेंजिंग सेशन होने वाला है उन लोगों के लिए जो जिंदगी में सच में कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं। एंड आज के सेशन में एक ऐसी पर्सनैलिटी आने वाली है जिसका जो मतलब कि मैं आपको क्या बोलूं कि ऐसी फीलिंग है मतलब आज के सेशन को लेके कि शब्दों में वो चीज बयान नहीं हो सकती, क्योंकि ऐसे लेजेंड आपको आज सेशन को होस्ट करने वाले हैं साथ में मिलके, जिनका टाइम बहुत ही कम लोगों को इस बिजनेस के अंदर मिला है। और जिन लोगों को उनका टाइम मिला है ना, वो लोगों ने इस बिजनेस के अंदर हिस्ट्री क्रिएट करी है, उन लोगों ने इस बिजनेस के अंदर रिकॉर्ड ब्रेक करे हैं। वो एक ऐसी पर्सनैलिटी आज इस सेशन के अंदर होस्ट करने वाले हैं, इस सेशन के अंदर आने वाले हैं, क्योंकि उनसे काफी सवाल मैंने पूछने हैं और काफी सारी चीजें आज बहुत सारे पार्टनर्स को क्लियर होंगी इस वंडरफुल प्रोजेक्ट को लेके, और कैसे आप इस प्रोजेक्ट के अंदर वर्क करके अपने सपनों को, अपने माँ बाप के सपनों को और अपनी खुद की एक बहुत बड़ी पहचान बना सकते हैं और सब रिकॉर्ड्स को ब्रेक कर सकते हैं। ऐसी पर्सनैलिटी को मैं आज बुलाने वाला हूँ इन सेशन के अंदर। तो सबसे पहले आप सभी को एक छोटी सी एक्टिविटी करनी है। सभी स्क्रीनशॉट ले जल्दी वेबिनार का, फास्ट जल्दी आप सभी स्क्रीनशॉट लें। एक शॉर्ट अटेंडेंस आपने देनी है, जल्दी आप सभी अपने फोन में स्क्रीनशॉट लें एंड उनको व्हाट्सएप करें जिन्होंने आपको एक वंडरफुल प्लेटफॉर्म शेयर किया था, मतलब जिन्होंने आपकी रजिस्ट्रेशन करवाई है इस वेबिनार के अंदर, अपने स्पॉन्सर को। ठीक है, अपने सीनियर को सेंड करें, लिखे आई एम एक्साइटेड। फास्ट एक्टिविटी करें, जल्दी स्क्रीनशॉट ले मीटिंग का एंड जल्दी व्हाट्सएप करें उनको जो आपके स्पॉन्सर है, जो आपके अपलाइन है, लिखे आई एम एक्साइटेड। फास्ट एक्टिविटी करें, देन हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो उन ग्रेट पर्सनैलिटी को बुलाने से पहले मैं आपको उनका मतलब सबसे पहले एक छोटी सी वीडियो क्लिप शेयर करूंगा कि वो पर्सनैलिटी कौन है और क्या कुछ उन्होंने इस सिस्टम से अचीव किया है, जीरो से शुरू करके। एक बीटेक सिविल इंजीनियर, काफी सारे पार्टनर्स अलग अलग फील्ड से आते हैं। देखो, फॉरएवर लिविंग जो अपॉर्चुनिटी है, ये जिंदगी के अंदर कहते हैं एक होती है चॉइस, एक होती है चांस। चॉइस वो होती है जो हमें अपने अकॉर्डिंग हम सिलेक्ट करते कि हमें ये करना है, हमें वो करना है। पर चांस जो होता है ना, वो इत्तीफाक से हमें मिलता है और चांस हमेशा हमें ऊपर वाला देता है। ठीक है, तो फॉरएवर भी जो चांस है जिंदगी में आगे बढ़ने का, ये बाय चांस ही लोगों की लाइफ में आती है अपॉर्चुनिटी। और जो लोग इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हैं वो किस मुकाम तक अपनी लाइफ में पहुंच जाते हैं जीरो से, वो आज आपको पता लगेगा। और काफी सारी चीजें आज आपको काफी सवालों के आंसर मिलेंगे। जो हमारे बीच ऐसे पार्टनर्स भी है जिनको 2cc में प्रॉब्लम आ रही है, कैसे हम 2cc को भी कंप्लीट करेंगे, काफी सारी चीजें आज के सेशन में कंप्लीट होने वाली है। तो ध्यान से एक एक चीज को अंडरस्टैंड करिएगा और आखिरी तक बने रहिएगा, क्योंकि वही इंसान कामयाब होता है जो लास्ट तक टिका रहता है। ठीक है, पीछे भागने वाले, बीच में इधर उधर जाने वाले लोग जो वो सीरियस नहीं होते, और वो जो सीरियस नहीं होता वो आगे नहीं बढ़ता। चाहे आप खरगोश हो, खरगोश और सुना है ना आपने खरगोश की और एक बार कछुए की रेस लगी थी। खरगोश इतनी तेज भागता है कछुए से, कितना टैलेंटेड होता है, पर फिर भी कौन जीत जाता है स्टोरी के अंदर? कछुआ जीत जाता है। क्यों? क्योंकि खरगोश ओवर स्मार्ट बनता है, भाग तो सोता आधा रास्ता हो गया, आराम से सो जाऊंगा, जब कछुआ मेरे तक पहुंचेगा फिर मैं कवर कर लूंगा। ठीक है, ओवर स्मार्ट बनता है और जीतता कौन है? कछुआ। क्यों जीत पाता है? क्योंकि वो कंसिस्टेंट रहता है, वो रेस तक जब तक चलता रहता है जब तक उस रेस को कंप्लीट नहीं कर लेता। ठीक है, तो ध्यान से आपने आज का सेशन लगाना है। और एक चीज बोली जाती है, देखो इस दुनिया में 2 दिन बहुत ही ज्यादा कीमती होते हैं, 2 दिन बहुत ज्यादा हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंट होता है। एक वो दिन जब हम पैदा होते हैं, दूसरा वो दिन जब हमें ये पता लग जाए कि हमारी लाइफ का मकसद क्या है, मतलब हम पैदा क्यों हुए। ठीक है, और फॉरएवर लिविंग उसी की लाइफ में आता है जिसके हाथों से बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज होना लिखा होता है। तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लेता, आपको एक वीडियो शेयर करता हूँ ऐसी पर्सनैलिटी की जिसने इस बिजनेस के अंदर रिकॉर्ड्स ब्रेक करे, इंटरनेशनल टूर, लग्जरी कार अचीवर, कभी बाइक से अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी और आज एक लग्जरी लाइफस्टाइल एंजॉय कर रहे हैं। सो मैं शेयर करता हूँ वीडियो और सेम लाइफस्टाइल आपका होगा डियर, देन मैं उनको इनवाइट करूंगा। तो ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। ये जब की वीडियो है, जब सर ने लग्जरी कार इस सिस्टम से बाय करी थी, तो सर ने एक शूट करवाया था। तो आप देखिएगा किस तरीके से आप यहाँ पे अपने अचीवमेंट्स को अचीव करते हो और अपने लाइफस्टाइल को चेंज करते हो। और जिन सर को आप देखेंगे ना, उनका नाम है मिस्टर मंजीत सर, जो कि एक बीटेक सिविल इंजीनियर थे। और बीटेक सिविल इंजीनियर एक 12-13 हजार की नौकरी से अपना करियर स्टार्ट किया था सिविल इंजीनियरिंग के बाद, और 22-23 हजार तक की सैलरी पे पहुंचने उसको क्विट करके इस बिजनेस में करियर लगा के कहाँ तक अचीव किया। तो ध्यान से वीडियो देखिएगा। हो अनलिमिटेड चलदे आ वायर दी, लिमिटेड काउंट ने ब्रेथ रे, मैं दुनिया दे ओपोजिट चलदा ते फायर दे ले चलदा आ डेथ दे, कन्यां दे तांदलां विच रहना आ,
कईयां दे तां समझों भी बहार नी आओ यंगा विच एदे आउंदी मिठीए ते लाई जड़ा चो आउंदा तेरा यार नी यंगा विच एदे आउंदी मिठीए ते लाई जड़ा चो आउंदा तेरा यार नी यंगा विच एदे आउंदी मिठीए लाई जड़ा चो आउंदा तेरा यार नी हो साडे हुंदे आ तां सां भी नहीं कड्डदे हीरो बन गया मेरी ए बसेंस ते ओ पंपा विच आके साले उड्डदे मैं पंपे एक्शन दी चढ़ाई तां लसंस ते छे पैंदियां ने धोखे दा कोई चांस नहीं आओ जट दी मशूक कोई नार नहीं आओ यंगा विच एदे आउंदी मिठीए ते लाई जड़ा चो आउंदा तेरा यार नी यंगा विच एदे आउंदी मिठीए ते लाई जड़ा चो आउंदा तेरा यार नी यंगा विच एदे आउंदी मिठीए लाई जड़ा चो आउंदा तेरा यार नी आओ ऑनलाइन बीफ जेड़े करदे उंज मेरा बाल भी नहीं पटदे इंटरव्यू चेक कर ली आओ बिचों बिची फैन सारे जट दे आओ ऑनलाइन बीफ जेड़े करदे उंज मेरा बाल भी नहीं पटदे इंटरव्यू चेक कर ली आओ बिचों बिची फैन सारे जट दे जरी जावे ना वाले खांदे रहिंदे खासी आओ यंगा विच एदे आउंदी मिठीए ते लाई जड़ा चो आउंदा तेरा यार नी यंगा विच एदे आउंदी मिठीए ते लाई जड़ा चो आउंदा तेरा यार नी यंगा विच एदे आउंदी मिठीए लाई जड़ा चो आउंदा तेरा यार नी ओ स्टैंडिंगां च तुरदे आ वेंदे पेंडिंगां च तुरदे आ आमनी एंडिंगां च लाइफ मेरी चलदी ट्रेंडिंगां च चले मेरा नाम नी ओ फोटो नित नवी खबर ना चारदा जो साडा इंस्टाग्राम अखबार नी आओ यंगा विच एदे आउंदी मिठीए हाँ जी। सो कौन कौन रेडी है सेम लेवल के लाइफस्टाइल को एंजॉय करने के लिए? देखा आपने रेड क्वीन जिसमें मर्सिडीज का लोगो है, ठीक है। तो जिन पर्सनैलिटी को आपने इस वीडियो के अंदर देखा है जो अचीवर थे, आज उनका सेशन होने वाला है, आज उनसे मिलने का आपको मौका मिलेगा। बट उसके लिए ना हमें एक्साइटमेंट चाहिए, क्योंकि सर का टाइम बहुत प्रीशियस है। सर से हाफ एन आवर हमने लिया है, ठीक है, आप सबकी ग्रोथ के लिए। आधा घंटे से 40 मिनट, और वो आधा घंटा 40 मिनट आपकी 40 साल की जिंदगी को बदलने वाले होंगे। सो कौन कौन एक्साइटेड है सर से मिलने के लिए? जल्दी बताएं एक बार चैट बॉक्स में, कौन कौन एक्साइटेड है? क्या आप एक्साइटेड है सर से मिलने के लिए? आप भी चाहते हैं सर के मुकाम तक पहुंचना? कहते हैं सफल होना है तो सफल लोगों की गाइडेंस हमें फॉलो करनी चाहिए। जितने भी लोग इस दुनिया में सफल हुए उन्होंने सफल लोगों को फॉलो किया, इसीलिए वो सफलता के मार्ग मतलब की सफलता को अचीव कर पाए। सफलता का मार्ग तो मिल गया है, पर मार्ग मिलने से सफलता नहीं मिलेगी, दिशा मिलने से भी सफलता मिलती है। हमें दिशा भी होनी सही चाहिए। हम मेहनत कर रहे हैं पर गलत डायरेक्शन होगी तो वो अचीवमेंट नहीं होगी। तो आज के सेशन में आपको सही डायरेक्शन पता लगेगी, क्योंकि जिंदगी में कामयाब होने के लिए दो चीजों की नीड होती है। एक सही प्लेटफॉर्म जो आपको मिल चुका है, एक सही मेंटोर। मेंटोर कौन? गुरु। इस दुनिया में गुरु के बिना कुछ भी नहीं है। हर एक कामयाब इंसान का कोई ना कोई गुरु होता है, कोई ना कोई गाइडर होता है जो उसको गाइड करता रहता है आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। सचिन का भी एक कोच रहा है, धोनी का भी एक कोच रहा है, ठीक है। तो गुरु होना बहुत जरूरी है लाइफ के अंदर। कौरव कौरव का जो युद्ध हुआ, कौरव क्यों हारे पांडवों से? क्योंकि कौरवों के पास जो गुरु था वो शकुनी था, और पांडवों के पास कौन थे? श्री कृष्ण, ठीक है। तो गुरु का बहुत बड़ा महत्व होता है लाइफ के अंदर। जिसके पास एक अच्छा गुरु होता है उसकी सफलता 100% गारंटी होती है, ठीक है। सो इनवाइट करें सर को, इनवाइट करें एक बार दोबारा, एक बार। एक्साइटमेंट आपका मजा सा नहीं आ रहा? एक्साइटमेंट मिल नहीं रही? एक्साइटमेंट नहीं होगी फिर कोई फायदा नहीं है। मैं सर को बोल दूंगा सर मुझे लगता नहीं डिजर्विंग है सब, क्योंकि डिजर्विंग इंसान को ही टाइम देना चाहिए इंसान को, ठीक है। क्योंकि आप भी अगर एक टीचर हैं तो आप किस बच्चे को अपना वक्त देना चाहेंगे? जो बच्चा सीरियस हो या जो बच्चा टाइम पासर हो? सीरियस को ही दोगे ना। कहते हैं कड़ी से कड़ी जोड़ो तो जंजीर बन जाती है, मेहनत से मेहनत जोड़ो तो तकदीर बन जाती है।
ठीक है, तो आपकी भी तकदीर बहुत जल्दी बनेगी। तो मैं इनवाइट करता हूँ ग्रेट मेंटोर को, लेजेंड को, जो हमारे मेरे ग्रेट मेंटोर में आते हैं, मेरे ग्रेट सीनियर में आते हैं। सो आपकी जोरदार एक्साइटमेंट एंड क्लैपिंग के साथ मैं सर को इनवाइट करता हूँ। हेलो मंजीत सर, मेरी वॉइस आ रही है आपको सर? हाँ जी प्रदीप जी, आपकी वॉइस मुझे क्लियर आ रही है। क्या मेरी वॉइस आपके पास क्लियर आ रही है? जी सर, आपकी वॉइस टोटली क्लियर है। एंड थैंक यू सो मच सर, आपने अपना प्रीशियस टाइम दिया। एंड आई एम वेरी लकी कि आप जैसे मेंटोर मुझे मिले, जिनकी गाइडेंस की वजह से आज मैं 5 to 6 लाख रुपीस पर मंथ तक पहुंचा हूँ। एक 5,000 कमाने वाला इंसान 30,000 32,000 महीने का टैक्स कटा रहा है और वहां तक पहुंचा। सारा कुछ आपकी वजह से सर पॉसिबल हुआ। हमारे साथ काफी सारे मतलब पार्टनर्स हैं सर, जो अभी बिगिनर्स हैं, कोई एएस लेवल पे, कोई ऐसे भी जिनको भी स्टार्टअप करना है, 2cc में प्रॉब्लम आ रही है, मतलब काफी सारी चीजें हैं। तो सर वो भी, आप भी कुछ उनको ऐसा अच्छा आज गाइड करिएगा सर, जिनसे वो भी अपने सपनों को पूरा कर सके और अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सके, अपने माँ बाप को यंग एज में फ्री कर सके सर। ओके प्रदीप जी, ये तो हमारी हर सीनियर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है भी। जो भी जी हमारे सर। साथ चला, हमारे ग्रुप का पार्ट है, उसके भी सपने हैं, उसकी भी फैमिली है, मान लो वो भी इंजॉय करे अपनी लाइफ को। बाकी डिपेंड करता है, देखो हर एक इंसान की कामयाबी दूसरों पे नहीं, खुद पे डिपेंड करती है। अब मान बिल्कुल लो सर। जैसे आप जैसे लीडर हमारे ग्रुप में हैं, हम कहें भी हमने आपको बना दिया, नो ये रॉन्ग है। आप खुद बने हो, हाँ हमने, आप मेहनती थे, हमने आपको डायरेक्शन दी है। जी सो सर। सेम आज की इस मीटिंग में भी बहुत सारे ऐसे पार्टनर होंगे जिनके सपने हैं, जिनके रीजन है, वो करना चाहते हैं, बट एफर्ट्स, लर्निंग और एक्शन ये हमें खुद लेने पड़ते हैं। हमें गाइड कोई भी कर सकता है, ठीक है, जिससे मर्जी सीख लो। बहुत सारे दुनिया में मान लो वे हैं लर्निंग के, पर एक्शन हमें खुद ने लेना होता है। आप मान लो एक एग्जांपल, आप जितनी भी आपकी अपलाइंस है, आप उनसे नॉलेज ले सकते हो, पर इट मींस एक्शन आपको खुद को लेना पड़ेगा। जो एक्शन लेता है उसे ही रिएक्शन मिलता है। सो सेम आज जो भी जिस मुकाम पे भी आप आज जो हो जहां पे, और कितने ही हमारे 23 के मान लो लीडर्स हैं जो मिलेनियर हैं, मान लो करोड़ों रुपया सिस्टम से कमा चुके हैं, सो वो खुद रिस्पॉन्सिबल थे अपनी अपनी सक्सेस के लिए। सो एक रिस्पॉन्सिबल इंसान ही एक अच्छा लीडर बनता है, और एक अच्छा लीडर ही लाइफ में हमेशा आगे बढ़ता है। सो मेरी वीडियो को ऑन कर देंगे प्रदीप जी जी आप? जी सर, जी सर, मैंने आपको को होस्ट कर दिया सर। ओके बात सर। जी सर, थैंक यू सर। सर मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछना चाहूंगा आपके 6 ईयर के। सर आपको टोटल अभी तक, वैसे खैर मुझे भी एग्जैक्ट पता नहीं है, आपको अभी तक सर आपको कितना टाइम हो चुका है इस वंडरफुल सिस्टम का पार्ट बने सर? अप्रैल 2016 में 26 अप्रैल को मुझे फॉर एवर वंडरफुल कंसेप्ट मिला, जिसको देखने का मौका मिला। उसके बाद कंसेप्ट को देखा। आपको पता ही है, फर्स्ट टाइम कोई भी काम है, चाहे हम किसी कॉलेज में जाते हैं, या जॉब में, कहीं भी किसी एरिया में विजिट करते हैं, कोई नई नई रिश्तेदारी भी बनती है, तो ज्यादा क्लियर नहीं होता। और उसके बाद आज अप्रोक्सीमेटली मुझे 6 ईयर और 4 मंथ अप हो चुके हैं। जी सर। तो सर आपसे ना सबसे फर्स्ट क्वेश्चन मैं ये करना चाहूंगा कि सर ये अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आई कैसे? देखो मान लो जब मुझे जो अपॉर्चुनिटी मिली, मेरी ग्रेट अपलाइन गुरप्रीत सर, जिनका मैं हमेशा थैंकफुल रहूंगा। अदरवाइज जब 2016 में हमने जो कंसेप्ट अपॉर्चुनिटी को ज्वाइन किया, जब मुझे जो मिली थी, तो शायद आज तो देखने के लिए बहुत कुछ है। आपको भी पता ही है जब हमें ऑफलाइन में जो अपॉर्चुनिटी मिली थी। अदरवाइज मैं सच बता रहा हूँ, अगर मुझे कोई और पर्सन शेयर करता तो शायद मैं ना करता। और एक चीज और, मुझे प्लान बाद में मिला, मेरी ज्वाइनिंग पहले होगी। तो उस भगवान की ही कृपा थी जिसने मेरी लाइफ में मान लो फॉर एवर एक कंसेप्ट, एक अपॉर्चुनिटी को भेजा। ठीक है, देखो वो तो जरिए होते हैं। आज आप जहां पे बैठे हो सभी, कोई नोन होगा, कई अननोन होंगे, पर जिस पे उस भगवान की मान लो कृपा होगी, आज वही इस मीटिंग में है, वही इस अपॉर्चुनिटी में है, और वही एक दिन मान लो मैनेजर की स्टेज पे होगा। सो आज आप अपनी मर्जी से नहीं, उस भगवान की भी मर्जी है आज आप जहां पे आए हुए हो। और सेम गुरप्रीत सर, हाँ जी गुरप्रीत सर, पास्ट लाइफ के बारे में भी सर बताइएगा, इस अपॉर्चुनिटी में आने से पहले आपकी पास्ट लाइफ कैसी थी? ओके क्या करते तो थे देखो आप ही की तरह हम भी एक इंसान है। मिडिल क्लास फैमिली से मैं बिलोंग करता था। उस फैमिली में, जिस फैमिली में कभी मान लो एक बाइक नहीं थी, और बाइक भी तब आई थी जब मैंने जॉब की, अर्निंग की, 6 मंथ की अर्निंग के साथ मैंने अपनी बाइक ली थी। अब सोच के देखो गाइस, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अच्छी फैमिली से हैं, ठीक है ना। सो बाकी देखो, अमीर गरीब, पढ़ा लिखा अनपढ़, ये सब कुछ नहीं होता, ये जस्ट फील और यहाँ से है। आप माइंड रिच है तो आप आने वाले टाइम में पीपल रिच बन जाओगे। अदरवाइज आप, आपकी सोच, आपकी मेंटालिटी, आपकी थिंकिंग, आपके एक्शन मान लो पुअर है,
तो इट मीन्स आप सारी जिंदगी पुअर रह सकते हो। तो सेम ऑप्शंस मिली थी, मान लो हर एक चीज ऐसा नहीं था भी, मान लो मैंने अपनी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है हमेशा इन्वेस्टमेंट की, जो फैमिली की तरफ से पॉकेट मनी भी मिलती थी कॉलेज के लिए या स्कूल के लिए, उसको कहीं पे वेस्ट नहीं किया, उसी पॉकेट से उसी मनी से मैंने अपनी लाइफ में बेस्ट करने के लिए उसको इन्वेस्ट किया। सो सेम ऑप्शन मिली स्टडी के बाद जब प्लस 2 कंप्लीट हुई भी, मान लो एजुकेशन लेनी है या बाइक लेनी है। अब एक जो मान लो पुअर माइंडसेट पीपल होता, वो क्या करता, अब यार बाइक लेते हैं, मान लो गेड़ी शेड़ी मारेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। पर मेरा माइंडसेट वो था भी यार मुझे ही कुछ करना अपनी फैमिली के लिए। हाँ फैमिली मुझे एजुकेशन दे सकती है, एजुकेशन एक ऐसी चीज है अगर मैं अच्छी ले लूंगा तो अच्छी जॉब पे लग जाऊंगा, अच्छी जॉब होगी तो अच्छी इनकम होगी। तो सेम मैंने अपनी एजुकेशन को यूज किया और कॉलेज बस में ऑटो में मान लो चल जाना स्टार्ट कर दिया। कॉलेज ग्रेजुएशन कंप्लीट की, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में जॉब लगी 12,000। कितना पैसा आपका लगा था अगर हम देखें तो, फर्स्ट क्लास से लेके, चलो हम कॉलेज कॉलेज का अलग रखते हैं, फर्स्ट से लेके वो चीज अलग रखते हैं, तो कितना पैसा अप्रोक्सीमेटली मैं एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता क्योंकि आपको पता ही है अब फॉरएवर में कितना कमाया, वो भी अगर चेक करना पड़ेगा, वो भी सारी चलो स्टेटमेंट आ जाती है उसमें शो हो जाएगा। पर देखो एक इंसान एजुकेशन लेता है, एक फीस होती है उसका हम बोल सकते हैं, पर जो डेली के एक्सपेंसेस होते हैं आने के जाने के, बुक्स के, पेंसिल के, मान लो अप्रोक्सीमेटली अगर मैं पूरी लाइफ की वो बात करूं तो 10 से 12 लाख तो स्टडी पे मिनिमम लग ही जाता है अगर हम ग्रेजुएशन भी करते हैं 16 साल की स्टडी। सो आज के टाइम में तो शायद ज्यादा लग रहा होगा क्योंकि महंगाई हर एक चीज आप हो चुकी है। अब हमारे टाइम पे शायद जो पेंसिल भी थी वो 1 रुपए की थी, आज शायद 5-10 की हो। जी सर। सो ऐसा ही था। उसके बाद मान लो कॉलेज गए, कॉलेज में मान लो बहुत सारी ऑप्शन थी, आपको पता ही है। पर जो सीरियस होता है ना, जिसके पीछे रीजंस होते हैं ना किसी भी काम को करने के, वो कभी टाइम को वेस्ट नहीं करता कहीं पे भी। और मेरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत थी। आज मैं जहां पे भी हूं, मैं तो खुद अपनी जो मेरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उन्हीं को मानता हूं भी, उन्हीं की बदौलत आज मैं जहां पे हूं। अदरवाइज मेरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ना होती, मेरा माइंडसेट वैसा कभी ना होता जैसा आज है। नहीं अदरवाइज मैं भी उन लोगों की तरह भी घर से खर्चा वर्चा मिल जाता है, कोई बात नहीं, ऐश करो, गेड़ी शेड़ी ला रो, आपको पता ही है यंग एज में, जवानी में थोड़ा सा माइंडसेट एक होता है भी यार ये फन शन करे। तो ऐसा कभी भी मेरे माइंड में नहीं आया। मेरे माइंड में हमेशा क्या चलता था भी यार तुझे ही कुछ करना है, तू ही एक ऐसा इंसान है, तेरे पे ही घर वालों को उम्मीद है। मान लो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी आपको, तो मैंने प्रदीप जी आप तो मुझे जानते ही हो भी, फैमिली में मान लो जो भी किया मैंने अपने दम पे किया है। और मैं प्राउड भी फील करता हूँ भी मेरे गांव में, मेरे मान लो डिस्ट्रिक्ट में मैं बोल सकता हूँ भी, अगर एक रिस्पॉन्सिबल बेटे की मान लो एक वो निकले, सर्वे हो, सर्च हो, तो मैं नंबर 1 होऊंगा जिसने अपने दम पे सारा कुछ किया है। मान लो अपनी सिस्टर जो मेरी एज से भी ज्यादा थी, उनकी भी मैरिज की, घर को चेंज किया, मान लो बहुत सारी चीजें जो मैंने अपने दम पे खुद किया आज तक जो भी किया है। और मेरे पेरेंट्स आज इस चीज की मान लो मिसाल देते हैं, पूरी जो भी उनके नोन है उनके लिए तो वही दुनिया होती है जो हमारे सर्कल में होते हैं। मान लो वो जो उनकी दुनिया उनको मिसाल देते हैं, और मेरे रिलेटिव, फ्रेंड्स, गांव वाले, मान लो जो भी मेरे साथ मुझे जानता है, वो भी इस चीज को मानते हैं भी हाँ यार तूने कुछ किया है। तो आज प्राउड फील हो रहा है। पर प्राउड फील कैसे हो रहा है, पहले मुझे इस अपॉर्चुनिटी पे प्राउड फील था, अपने एक्शन पे, अपनी लर्निंग पे, अपने माइंडसेट पे, अपनी स्किल्स पे, पर वो धीरे धीरे आपको होती गई। अब फर्स्ट टाइम हम फॉरएवर को देखते हैं, सो मैं भी मान लो बोलते हैं लोग भी बहुत सारे सपने थे, ये था वो था, पर मैं गाइज एक चीज आपको बतानी चाहूंगा, फॉरएवर जब मुझे मिली थी मेरे कोई सपने नहीं थे, जस्ट नीड थी, ड्रीम नहीं थे, जरूरतें थी। क्लियर है ना? मैं एक चीज आपको बोलता हूं, सपने फॉरएवर बनाती भी है और पूरे भी करती है। जी सर, ये रियलिटी है। सपने आज आप अपने आप से क्वेश्चन करो, फॉरएवर से पहले और फॉरएवर की ट्रेनिंग्स लगाने के बाद आपके अंदर कॉन्फिडेंस, सबसे एक चीज मैं पूछूंगा आपसे, पैसा कमाना तो चलो सेकंड, हर एक चीज, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बहुत हाई लेवल का बिल्ड हो गया होगा। आप अपने आप से क्वेश्चन करो, जहां मैं चैट बॉक्स आपका रीड कर रहा हूं, मुझे सच बताएं, क्या जब से आपको फॉरएवर मिली आपका कॉन्फिडेंस किस लेवल का हो चुका है? होना ना होना एक अलग बात है, एक विश्वास सबसे बड़ी चीज होती है किसी भी काम को करने पे, किसी भी मंजिल को पहुंचने में, मान लो उसको हासिल करने में। अदरवाइज आज आपका कॉन्फिडेंस आप है ना, तो गाइस कॉन्फिडेंस, एक विश्वास ही ऐसी चीज है जो आपको एक दिन कामयाब कर देगा। और हम तो चलो कुछ भी नहीं है, हमसे भी मान लो बड़ी बड़ी अचीवमेंट आने वाले टाइम में फॉरएवर में हो रही है, ठीक है ना, वो आपके सामने है। एक ऐसी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आप किसी भी को भी, चाहे आपका सीनियर है 5 साल 10 साल, अब प्रदीप जी की इनकम मेरे से भी ज्यादा है,
क्लियर है ना। आज मैं लक्की मानता हूँ। और सर मेरी डाउनलाइन की इनकम मेरे से भी ज्यादा है। हाँ जी, हाँ जी, वो तो है, क्योंकि यहाँ पे ठीक है। देखो मान लो हमें अपॉर्चुनिटी ऐसे मिली जहाँ पे हम किसी को भी बीट कर सकते हैं। मान लो अपलाइन से ही सीख के अपलाइन को भी अपने बीट कर से सकते बेस्ट हैं। बना सकते हैं सर हम अपनी डाउनलाइन में बहुत बिल्कुल जी, सारे लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल। देखो इसमें क्या है, मैंने आपको पहले ही बोला था, जहां पे देखो दो चीजें हैं, जैसे प्रदीप जी ने आपको मिला चांस, ठीक है, मौका सबको मिल जाता है, पर कामयाबी सबको नहीं मिलती। ठीक है, सो जी सेम आज आपको मौका मिला है कुछ करने का, फैमिली के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए, अपने आप के लिए, सोसाइटी के लिए, मतलब जो भी आपके रीजन है इस काम को करने के। क्लियर है ना। पर एक चीज को हमेशा याद रखना, ठीक है ना, चांस सबको मिलता है, ठीक है ना, पर उसके बाद आती है कामयाबी, जिसके लिए आप सभी काम कर रहे हो। मौका तो मिल चुका है, अब उसके बाद आपको जहां पे उस मौका जो मिला है उसको गंवाना नहीं है। एक चीज को बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, जो प्रीशियस टाइम है ना लाइफ का, इसको गवा देते हैं, इसको वेस्ट कर देते हैं। सो यही टाइम है गाइस हर एक इंसान के पास, 24 घंटे। ठीक है, और यही मान लो गर्मी है तो सबके लिए है, सर्दी है तो सबके लिए है, ठीक है, पर इसी टाइम को कई वेस्ट कर देते हैं और कई मान लो इसी टाइम में बेस्ट कर देते हैं अपना। अब आपको मान लो चूज करना है भी आपको टाइम को वेस्ट करना है या इसी टाइम में अपना बेस्ट करना है। और बेस्ट करने से क्या मिलेगा, बेस्ट करने से तो आपको पता वही कसीबिटी लाइफ। क्लियर है ना। अच्छा सर। तो जी सर। सर एक चीज आपसे पूछनी थी कि हाँ जी, आपने फर्स्ट से लेके पहले 12th तक स्टडी करी, राइट? हाँ उसके जी। बाद आपने सीधा बीटेक की थी या डिप्लोमा किया था पहले? नो नो, सीधा ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन की थी आपने। सो ऑलमोस्ट कितने साल सर आपने इन्वेस्ट करे थे स्कूल एजुकेशन एंड कॉलेज 16 ईयर, एजुकेशन? 16 साल स्टडी पे इन्वेस्ट किए थे। जी और उसके 16 बाद ईयर। 15-20 दिन मेरी प्लेसमेंट भी हुई थी बैंगलोर कॉलेज की तरफ से ही। पर मैंने एक चीज मैं आपको बता देता हूँ भी, देखो मान लो कहते हैं ना भी अगर लाइफ में आगे बढ़ना है तो सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं, जहां पे सेक्रीफाइस नहीं है वहां पे सक्सेस नहीं है। सो मेरी बिल्कुल। प्लेसमेंट हुई और कभी घर से दूर रहा नहीं, कभी अच्छा हॉस्टल लाइफ में। सर जो प्लेसमेंट आपकी हुई थी, वैसे जैसी लाइफ आपने एक्सपेक्ट की थी कि यार मैंने इतनी एजुकेशन की, 16 साल इतना पैसा लगा दिया, इतना टाइम लगाया, एंड आफ्टर दैट जो एक्सपेक्टेशन थी आपकी इनकम को लेके, ग्रोथ को लेके, क्या वो आपको मिली? नो, बिल्कुल देखो नहीं जब मिली सर। मैंने, सर स्टार्टिंग इनकम बताना आपकी कितनी लगी थी, मतलब देखो 12 लाख रुपया मैं लगने के बाद? मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं हर एक यूथ की, हर एक स्टूडेंट की बात बता रहा हूँ। देखो वहां पे स्टूडेंट नहीं होते, देखो एक एग्जांपल होता है, मान लो हम ना एक नॉन प्रैक्टिकल होते हैं लाइफ में, ठीक है। अब जब प्रैक्टिकल होते हैं हम तो हमें पता चलता है। तो सेम जब मैंने स्टडी की, मैंने घर वालों को बोला भी 40-50 हजार की जॉब मिल जाएगी, ये कर लूंगा, क्योंकि तब के टाइम पे सिविल इंजीनियर का बहुत क्रेज था। एक बूम सुना है ना, आईटी का बूम आया था, उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियर का बूम जी आया, सर जब मेरा बहुत टाइम ज्यादा आया था। था। मेरे ब्रदर ने भी सर उसके अंदर करा था, तीसरे ईयर फिर ड्रॉप कर दिया था जब देखा चौथी ईयर वालों का कुछ बन नहीं रहा। बिल्कुल बिल्कुल, और हमारे टाइम पे टीचर भी नहीं थे मिल रहे। मान लो हमें मैकेनिकल वाले टीचर ही कुछ सब्जेक्ट्स थे, क्योंकि सेम होता है, वो स्टडी करवाते थे और बूम था। पर जब हमारी मान लो कंप्लीट हुई, अब सीवी आया, रिज्यूम जिसको बोलते हैं, और वहां पे लेके जाना स्टार्ट किया। पहले एक्सपीरियंस कितना है बेटा, सो एक्सपीरियंस तो आपको पता ही है, फ्रेशर को कोई जॉब देगा तभी एक्सपीरियंस आएगा। भी नो सर, चलो कोई बात नहीं, सारा कुछ क्लियर, आप हमें अपना रिज्यूमे दे दो, हम आपको कॉल करेंगे। मैंने 4-5 जगह ट्राई किया, हर एक चीज अच्छे से वो की, जो भी उनके क्वेश्चंस होते हैं इंटरव्यू में सारा कुछ क्लियर किया। अब उसके बाद जॉब्स नहीं मिली। पर एक चीज मैंने वहां पे रियलाइज की फॉरएवर में आने के बाद, पहले रियलाइज नहीं हुई। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना हम दिस और प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे, सेल करने पड़ेंगे। तो गाइज मैं आपको एक बहुत बड़ी चीज बताने वाला हूँ, अच्छे से समझना। जो स्टूडेंट है, जो जॉब कर रहे हैं, उन्होंने शायद उनके साथ हुआ होगा। सो जब हम गाइस इंटरव्यू देते हैं, हमारा फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड में हमारी जो इनकम है, जिसे सैलरी बोलते हैं, वो डिसाइड होती है। अब जब मेरी मान लो पहले प्रदीप जी मुझे क्लियर नहीं हुआ, पर जब मैं फॉरएवर में आया, ट्रेनिंग लगाई, फिर मुझे क्लियर हुआ भी हाँ यार, भी जहां पे लोग बोलते हैं प्रोडक्ट्स, भी प्रोडक्ट छोड़ो, इंसान खुद अपने आप को सेल करता है। अब जब मेरी जॉब हुई, मैं बोल रहा था मुझे 20 हजार चाहिए, वो बोल रहे थे नहीं हम आपको 12 हजार देंगे, मैं बोल रहा था नहीं 20 हजार चाहिए। अब सोच के देखो, वो मेरे टाइम को बाय कर रहे थे, मैं अपने टाइम को सेल कर रहा था, ये चीज हो रही थी, सेलिंग। अब बिल्कुल भाई। हमारे जैसे जो लोग होते हैं इस चीज को सेलिंग नहीं मानते, हम्म। हम अपने आप को सेल कर देते हैं। 16 साल की मेहनत, कितनी दिन रात। अब कितने ऐसे लोग होंगे जो 4-4 बजे उठ के भी पढ़े हैं, आप भी होंगे, बिल्कुल मैं भी था। जी पर सर जब बिल्कुल। उसके बाद देखते हैं आज के टाइम, देखो मैं एजुकेशन को गलत नहीं बोल रहा, ठीक है, जॉब्स को वो नहीं बोल रहा, पर एक चीज एग्जांपल है, अगर जरूरत है, नीड्स पूरी करनी है तो जॉब कर लो। अदरवाइज आपके सपने हैं ना, आप कुछ करना चाहते हो, क्योंकि जिंदगी एक मिली है।
ठीक है ना। जॉब की फुल फॉर्म भी क्या होती है, ज्वाइन अदर बिजनेस, वहां पे किसी के लिए काम करना है जहां अपने आप के लिए। अदरवाइज माइंडसेट, चलो जॉब वाले कभी भी अपना अंपायर बिल्ड नहीं कर सकता। अब मान लो मैं सिविल इंजीनियर था, मेरे में हर एक चीज थी, मान लो एस्टिमेट, बिल्डिंग कैसे बनती है, कितना खर्चा आएगा, क्या क्या, एवरीथिंग, हर एक चीज का पता था, पर अपना मैं बिल्डर नहीं था बन सकता, क्योंकि करोड़ों रुपया चाहिए था, मेरे पास है ही नहीं। अब मैं सारी जिंदगी जॉब करके भी कभी मान लो कमा नहीं पाऊंगा, अपना काम ही नहीं स्टार्ट कर स्टार्टिंग पाऊंगा। सैलरी क्या थी सर आपकी? 12,000, वो भी बड़ी मुश्किल से, आपको पता ही है। 12,000? हाँ, ओके। और 12,000 उसके टाइम में अकेला था, ज्यादा लगता था, पर जैसे जैसे एक दिन आता था, मान लो 5-6 दिन में निकल जाता था, और एंड ऑफ मंथ पैसे पकड़ने पड़ते थे, यार सैलरी आएगी वापस कर दूंगा। ये जॉब की रियलिटी है, मैं रियलिटी बता रहा हूँ आपको, ठीक सर है। आपने बोलने कौन को सी कितने साल आपने जॉब करी सर? मैंने 2.5 ईयर जॉब की है, और जब मेरी लास्ट, मान लो मैंने 26 अप्रैल को ज्वाइन किया था फॉरएवर को। और जी एक जी। चीज बता देता हूँ, डिसीजन सबसे बड़ी चीज है, ठीक है, क्योंकि जहां पाने के लिए बहुत कुछ है फॉरएवर में, खोने के लिए कुछ भी नहीं, ठीक जी है। सर। अगर आपको अंडरस्टैंड हो गया, आपने इस कंसेप्ट को अच्छे से समझ लिया, जब मान लो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, मैं ऑफिस आया, उसके बाद देखा सिस्टम को, ट्रेनिंग्स लगाई, तो मैंने एक डिसीजन बना लिया भी यार मान लो इतनी सैलरी तो मैं कभी भी कमा सकता हूँ, जी सर। क्यों ना मैं अपने आप को 6 मंथ दूं, देखूं यार कुछ करूं। अब जहां पे मैंने बात की अपने प्रोजेक्ट मैनेजर से, जिनकी इनकम 1 लाख थी, हाँ मुझे वहां पे पता था भी यार 10 साल 15 साल तो मिनिमम लगा लो, 10 भी नहीं बोलूंगा, आज के टाइम में तो शायद ना भी पहुंचता, क्योंकि कंपटीशन बहुत है। अब 15 साल लगाने के बाद मुझे लगता था भी मैं प्रोजेक्ट मैनेजर बन जाऊंगा और 1 लाख सैलरी हो जाएगी, 1.5 हो जाएगी, मैं 15 फौरन चला साल जाऊंगा। बाद है ना सर? हाँ, 20 साल बाद। अब उसके बाद जब मैंने यहाँ पे आके मोहाली आरटीओ में ट्रेनिंग्स लगाई, और बुजुर्ग थे गुरचरण गलेवाल, मान लो गवर्नमेंट जॉब वाले, आप जानते ही होंगे, और जी वहां सर। पे स्टूडेंट देखे भी यार हमारे एरिया के ही लाखों रुपया कमा रहे हैं। तब के टाइम पे 1.5 लाख हाईएस्ट पे आउट होता था, 1,70,000 के नियर अबाउट। और वरना गाड़ी हाई एंड गाड़ी होती थी, मान लो i20 वरना, ये जी दोनों होते। सर। जी। अब उनको देख के हमारे अंदर भी यार एक डेडिकेशन पैदा हुई, इनकरेजमेंट मिली उनसे, ट्रेनर से, जो भी वहां पे सीनियर्स थे, भी यार भी हम में क्या कमी है, मैं इनसे पढ़ा लिखा भी ज्यादा हूँ, ये स्टूडेंट है। और मैंने 58,000 को सच नहीं था माना, मैं बैंक में चला गया, मिनी स्टेटमेंट एटीएम में, और वहां से निकलवाई, तब देखा। फिर उसके बाद मैंने सीधा प्रोजेक्ट मैनेजर को फोन किया, सर भी ऐसे ऐसे करके भी मुझे काम मिला है। उसने मुझे नेगेटिव करने की कोशिश की, और नेगेटिव नहीं मैं बोलूंगा, क्योंकि आपको पता ही है, देखो सक्सेस और फेलियर हर एक फील्ड में है, ठीक है। अब एक एग्जांपल, उन्होंने किनको देखा, जो नहीं बने थे, अच्छी दुनिया भी है, बुरी दुनिया भी राइट है, सर। नकली नोट है, असली नोट है, ठीक है ना, हर एक चीज है। तो सेम ऐसी कंपनीज ऐसी होती है जो फ्रॉड होती है, जहां पे लोगों को लूट लिया जाता है, जहां कुछ मिलता नहीं है, मनी कुछ सर्कुलेशन फेलियर होती है। पीपल्स भी होते हैं सर, जो मेहनत नहीं करते, सोच लेते ज्वाइन कर लिया तो अपने आप पैसा आएगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और जी सर। उसके बाद मैंने जहाँ पे एक ही बोल दी भी सर मैं ये काम करूंगा भी। उसके बाद उन्होंने बोला भी चलो, मेरे साथ अच्छी बॉन्डिंग थी उनकी, एज ए मान लो मुझे बेटा ही वो ट्रीट किया उन्होंने कभी, आज भी अच्छे से, मान लो प्रोडक्ट्स भी हमारे 2CC भी किया हुआ, हर एक चीज है, सपोर्टिव थे पूरे, और उन्होंने मुझे सपोर्ट भी किया था इस बिजनेस में। अब उसके बाद मान लो उन्होंने बोला भी अपनी तू जहाँ पे 1 मंथ पूरा कर ले, तुझे सैलरी मिल जाएगी। फिर मैंने सोचा भी यार अगर मैं और जहाँ पे चला गया जॉब में, तो माइंड सेट वही हो जाएगा, एटमोस्फेयर वही आ जाएगा, वहां पे मुझे वो कर ही देंगे। मैंने बोला भी आज अगर यार 24,000 का लालच कर गया, तो शायद आज 24,000 गवर्नमेंट को टैक्स ना घटा रहा होता। तो सेम, सर देखा जाए आपको 24,000 तक पहुंचने में अप्रोक्स 2.5 साल लगे थे, राइट? बिल्कुल जी, बिल्कुल। और वो ढाई भी से। उसके बाद देखो, साल के बाद 10% इंक्रीमेंट लगता है, साल के बाद 2,500 रुपया बढ़ना था। जी सर। और सर मतलब देखा जाए तो 23-24 हजार की सैलरी में पहुंचने आपने 2.5 साल दिए। आपने कौन सी बाइक ली थी सर उस जॉब से? और मैंने वो ट्विस्टर है ना होंडा की, हाँ जी, हाँ जी, वो भी ट्विस्टर सेकंड हैंड बाइक बाइक था। थी, 50 नई बाइक। 55 हजार की नवी आती थी वो उस नहीं टाइम। नहीं नहीं, मैंने नहीं नहीं ली, मैंने 25 समथिंग रुपीज की वो बाइक ली थी, पच्चीस ओके। हजार पांच सौ की कुछ ऐसे, सेकंड हैंड खरड़ से। जी और सर। मेरे अंदर बहुत एक्साइटमेंट थी भी घर बाइक लेके जा रहा हूँ। अच्छा सर, और वही 2.5 साल में आपके पास यहाँ पे क्या क्या था? ये देखो आपको पूरे मैंने ढाई जब साल इस बिजनेस अप्रैल में में मैंने ज्वाइन किया था लास्ट में, और 4 मंथ में मैंने मैनेजर लेवल क्वालिफाई किया। देखो गाइस, फॉरएवर में क्या आपकी मेहनत है, जहां पे आप चाहो आप पे डिपेंड है, साल लगा दो, 2 साल लगा दो, 1 मंथ में कर लो, 10 मंथ में कर लो, वट एवर जो भी है, आपकी मेहनत है। मैंने मान लो जो लोग 1 साल में मैनेजर बनते हैं, मैंने 4 मंथ में उतनी मेहनत कर ली जो लोग 1 साल में करते हैं, पूरा दिन रात एक कर दिया। बाकी प्रदीप जी तो जानते ही हैं, जो भी मान लो जी पुराने सर। लीडर हैं,
भी मान लो हमारा गला तक बैठ जाता था सुबह से लेकर शाम तक, रात को 12-12 बजे। और मैं और अजय 8-8 किलोमीटर रात को पैदल भी चले हैं, क्योंकि 6 बजे के बाद यहाँ से बस नहीं थी मिलती। और हमारे अंदर जिद जुनून इतना होता था, कभी ऑफ ही नहीं थे करते, इतने मेहनती थे। और उसके बाद 4 मंथ में मैनेजर, और फर्स्ट पे आउट आया था मेरा जहाँ पे 2032 रुपीज और 90 पैसे, 2032 रुपये 90 पैसे। और जिस दिन अकाउंट में पैसा आया मई में, और पैसा एट ए टाइम मैं बैंक के एटीएम 11 फीस में ही SBI में, मेरे आज भी याद है, 2000 रुपये निकलवाया अकाउंट, मान लो भी कहीं कंपनी वापस ना ले जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं पे इंसान नेगेटिव, मान लो लोगों की बातों पे थोड़ा बहुत तो इफेक्ट होता ही लेता, मतलब जैसी संग वैसा हाँ दिमाग यार, चलना क्यों ना, मुझे चाहिए तो सही निकाल ही लेता हूँ, कहीं वापस ना चला जाए, ठीक है ना। क्योंकि कहीं ना कहीं देखो, एक पॉजिटिविटी होती है, एक नेगेटिविटी, ये कुछ नहीं होता, हमारा माइंड खुद क्रिएट करता है। अब आपको किसी ने डरा दिया, आप डर जाओगे, आपको किसी ने इनकरेजमेंट दे दी, हल्लाशेरी दे दी, आप आपका हौसला अप हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाओगे। तो सेम गाइस, जहां पे यही चीज है, नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी आप खुद क्रिएट करते हो, क्लियर है। और उसके बाद नेक्स्ट मंथ 14,000 पे आउट आया, 749। नेक्स्ट मंथ 15,000, उसके नेक्स्ट मंथ 48, उसके बाद 71, 73, और 6 मंथ के बाद मेरी इनकम 1,10,411 रुपीज थी। वाह सर, मीन सर एक तरह से देखा जाए सर, आपका मैनेजर का चेक भी मतलब एक 1 लाख, नो, मेरा मैनेजर का चेक नहीं, मैनेजर का चेक था मेरा जहाँ पे 73,000 का फर्स्ट चेक। 73। सेकंड चेक गया था मेरा 1,10,000 और 411। मेरा भी मैनेजर का जो चेक था वो 1,10,000 का ही था। तो बाकी सर एक क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और काफी सारे लोगों को ना वो चैलेंज आते हैं बिजनेस में, वो बहुत ही मेन चीज है, क्योंकि वो फर्स्ट स्टेप पे ही वो चीज फेस करनी पड़ती है। और बहुत सारे, मैं किस्मत नहीं बदकिस्मत लोग मानूंगा उनको, जो उस चीज की वजह से पीछे हट जाते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें लाइफ में आनी होती है, वो रिजेक्ट हो जाते हैं, मतलब पीछे हट जाते हैं, गिव अप कर देते हैं। तो सर जो फर्स्ट लेवल होता है 2cc, जैसे क्योंकि वो काफी सारे हमारे भी स्टूडेंट्स हैं जिनको जो कि अपने पैरों पे भी स्टैंड नहीं है, 10-10, 20-20 रुपए, 50-50 रुपए के लिए भी घर पे डिपेंड है। तो जब 2cc की बारी आती है तो उनको घर से सपोर्ट लेना पड़ता है, तो फैमिली नहीं मानती। तो आपने जब फर्स्ट टाइम फैमिली को शेयर किया था, उस टाइम आपका रिस्पॉन्स क्या रहा था सर फैमिली का? एंड सेकंड चीज, आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे कि जो लोग कह रहे हैं कि पेरेंट्स उनके एग्री नहीं है आज, या वो कैसे करें 2cc, उनके लिए सर आप क्या कहना चाहेंगे? सो देखो, आज के टाइम में देखो हर एक चीज है, मैं मान लो चाहे हमारे पेरेंट्स भी हैं, पहले का माइंडसेट और आज का माइंडसेट में बहुत फर्क है, क्लियर है ना। हाँ, कई बार क्या होता है, पेरेंट्स को हम पे विश्वास नहीं होता, कुछ हमने गलती की होती है, मान लो भी यार, मान लो कहीं पैसा दिया, कहीं और लगा दिया, जो कुछ भी है, उनको फियर होता है भी ये कहीं ना कहीं नशे में ना लग जाए, या कहीं ना कहीं और खराब ना कर दे। सो हमने ट्रस्ट थोड़ा सा उनका वो किया होता है। और देखो, आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनको इजिली पैसा मिल जाता है घर वालों से, क्योंकि उन्होंने ट्रस्ट, उन्होंने की बॉन्डिंग होती है। तो सबसे पहले तो देखो, कोई भी पेरेंट्स नहीं चाहता हमारा बेटा सक्सेस ना हो, सभी चाहते हैं, पर कहीं ना कहीं पे जिनके पास होते हैं वो दे देते हैं। अब जिनके पास आया नहीं, शायद वो धीरे धीरे करके जा कहीं ना कहीं से अरेंज करके, देखो जब रीजन होता है ना, मान लो, तो हर एक चीज एडजस्टमेंट, हर एक चीज मैनेज हो जाती है। अदरवाइज आपका रीजन है, मान लो, तो कहीं ना कहीं से देखना आपका हर एक चीज मैनेज हो जाएगी। जब मैंने इस बिजनेस को किया था, और मुझे पता था भी यार फैमिली नहीं, मुझे पहले ही पता था, और मैंने बिजनेस के बारे में भी फैमिली को नहीं बताया था। मैं 2 प्रोडक्ट लेके गया था घर पे, क्योंकि मेरे पास भी पैसे नहीं थे, मेरे अकाउंट में 3,000 समथिंग रुपीज था, और 2,800 का मैंने शॉपिंग किया था। तब के टाइम में एलोवेरा जेल मान लो 1099 की होती थी, 1100 की, और एक मैंने आर्कटिक सी ली थी, और 2 प्रोडक्ट्स लिए थे मैंने। और उसके बाद घर लेके गया, और मुझे पता था जो मेरा बिल था, मैंने घर बिल नहीं दिया, और उन्हें वैसे ही प्रोडक्ट्स दे दिया मदर को, क्योंकि मदर को थोड़े से हेल्थ इशू थे, और वहां पे मान लो पता था भी यार ये चीजें दे दो। और उसके बाद घर वालों ने क्या किया, प्रोडक्ट्स यूज किए। उसके बाद आपको पता ही है अभी गांव में हर संडे को वॉशिंग होती है कपड़ों की, मान लो जो भी होते हैं, और घर वालों ने क्या, वॉशिंग मशीन डालने में से पहले उसमें से पॉकेट चेक करते हैं भी यार इसकी, मान लो ड्राइंग होती है, नक्शे नुक्शे होते हैं बिल्डिंगों को, मान लो कई बार कोई पर्ची पुर्ची होती है, कुछ पे कुछ लिखा होता है, बिलिंग बुलिंग की वगैरह, और वहां से निकल गया बिल प्रोडक्ट्स का। और मैंने घर पे नहीं बताया भी मैंने जॉब क्विट कर दी है, सच बता रहा हूँ, मैंने घर पे भी नहीं बताया। मैं उसी टाइम निकलता था घर से,
और शाम को उसी टाइम 9 बजे 10 बजे 8 बजे आ जाता था, तब जॉब में सर आता। आपको भी ये चीज पता ही थी, घर वाले उस चीज को लेके बिल्कुल एग्री नहीं होंगे, बिल्कुल क्योंकि घर बिल्कुल। वालों का देखो हर एक माइंडसेट जॉब इंसान का है को कि ना, 15 साल। जी हर एक इंसान को अपने आप के बारे में, जो भी उसका सर्कल होता है, फ्रेंड्स, रिलेटिव, नेबर्स, पेरेंट्स, सबके बारे में पता होता है कैसी मेंटालिटी है। मुझे भी पता था। अब उसके बाद जब घर आया, पता चला हफ्ते के बाद, और मेरी, वैसे आपको पता ही है फिर कैसा होता है व्यवहार, भी इतने महंगे प्रोडक्ट है, ये ले आया वो ले आया। पर वही 15 दिन के बाद घर वालों ने बोला भी बहुत फर्क है, आप मुझे जी और चीज लेके आओ। फिर मेरा कॉन्फिडेंस, विश्वास बढ़ा। और उसके बाद फिर मान लो वही घर वाले हैं जो पहले मना करते थे, तू फंस जाएगा, तेरे सिर पे घर चल रहा है, जे है वो है। और जब मैं मैनेजर बना, उनको दिखाई इनकम पे आउट, पहले वो भी सच नहीं थे मानते, और उसको दिखाया, फिर वही पेरेंट्स थे जो बोल रहे थे मेरे बेटे वाला काम करो, ये करो वो करो। दुनिया बदलती है, बदलने वाला चाहिए, अदरवाइज आप मेहनत कर रहे हो ना, ठीक है, आप दिखा रहे हो कुछ करके, क्योंकि दुनिया किए हुए को मानती है, जो दिखता है, ठीक है ना। सो उसके बाद सेम स्टार्टिंग में देखो सेक्रीफाइस भी है, स्ट्रगल भी है, एक बार एफर्ट्स आप भी है। अपनी कोई स्टार्टिंग पिक दिखाएंगे, बिगिनिंग पिक जब आपने शुरुआत की थी। बिगनिंग, चलो मैं देखता हूँ, 1 सेकेंड। कई सारे पार्टनर्स जब आते हैं ना इस अपॉर्चुनिटी में, तो वो सब जो ऑलरेडी सक्सेसफुल है इस बिजनेस में भी राइट नाउ, तो उनकी प्रेजेंट की पिक देख के ना सोचते हैं कि शायद ये बने बनाए आए होंगे। प्रदीप जी, आपने लाइनिंग तो बंद की हुई है ना? हाँ जी सर। चलो ठीक है, बाकी मेरी फोटो दिख रही होगी जहाँ जी पे। सर, बिल्कुल सर। जैसे मान लो मैंने आपको बताया ही है, ये मेरे कॉलेज टाइम की पिक है। अब उसके बाद मेरी जॉब लाइफ है, सेकंड पिक में राइट साइड ऊपर पे आप देख सकते हो। जो मान लो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में मान लो मेन बिल्डिंग है, अब तो वो पूरा मान लो फुली फर्निश हो चुका है। पर जो 2000 में भी 15 की पिक होगी, हाँ समर की है, 15 की होगी पिक, क्योंकि 16 में तो मैंने जॉब को कट कर दिया था अप्रैल में। अब जी वहां पे सारी मान लो जो भी बिल्डिंग थी 2016 में, तो चलो वो बन चुकी थी, पर जो फिनिशिंग थी वो रहती थी। अब उसके बाद जहां तक मेरी जॉब लाइफ चली, अब उसके बाद नीचे स्वीडन की पिक है, यूरोप की। जी और हमारा बहुत अमेजिंग मान लो एक्सपीरियंस रहा था यूरोप सर। वैसे गाइस। इंटरनेशनल टूर आपका मतलब कि वो बहुत कम लोग होते हैं सर, यूरोप का टूर एक बहुत ही अच्छा टूर होता है, क्योंकि आम बंदा तो जाना छोड़ो सोचता भी नहीं है। तो बिल्कुल सर जी आपकी बिल्कुल। फीलिंग क्या थी जब आप यूरोप गए फर्स्ट टाइम, है ना, इतनी दूर मतलब जहाँ का पैकेज भी सीधा 3-4 लाख में शुरू होता है, जहाँ का पैकेज इजीली देखा जाए, फ्लाइट ही 1.5-1.5 लाख रुपए की फ्लाइटें होती हैं उसकी, आने जाने की राउंड फ्लाइटें देखा जाए। तो सर देखो मतलब क्या फीलिंग थी आपकी एक बाइक से, मतलब वो भी सेकंड हैंड बाइक से यहाँ तक अचीव करना, फीलिंग कैसी थी सर आपकी? देखो अदरवाइज मैं जहां पे फॉर एवर कोई मानता हूँ, देखो यूरोप जाना पैसे के साथ यूरोप नहीं घूमा जाता, ओनली पैसा, आपका जी लेवल होना चाहिए। और जहां पे हमारे लेवल कोई वीजा मिला था, क्योंकि यूरोप का वीजा गाइस कोई नॉर्मल वीजा नहीं होता, शेंगन वीजा मिलता है, आप 28 कंट्री ट्रेवल कर सकते हो। पर वहां पे हमारी जो आईटीआर थी, हमारी इनकम थी मंथली 3 लाख 3.5 लाख आ रहा था। और उसके बाद भी इतनी कम एज में इनके नाम पे इतनी चीजें हैं, लग्जरी गाड़ी है, 2-2 गाड़ियां हैं, घर है, मान लो इनकी आईटीआर है, इनके पास बैलेंस है, मान लो उस चीज को हमारी प्रोफाइल को वीजा मिला था, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको वीजा नहीं मिला, और आज भी आपके सामने होंगे लोग 10-10 लाख 20-20 लाख मान लो 2 नंबर में अपनी जान को रिस्क में लेकर मान लो कोशिश करते हैं। पर गाइस ये फॉर एवर की पावर है भी, जहां पे एक नॉर्मल इंसान जो शायद कभी शिमले नहीं था गया, सच बता रहा हूँ, फॉर एवर से पहले मैं कभी शिमले नहीं था गया, जी स्वीडन जाना तो बहुत दूर की बात था। सो मान लो सपने में भी सपना नहीं था कभी मान लो प्लेन में बैठने का। हाँ ये था भी कभी मान लो जॉब जूब करने जाएंगे, काम करने जाएंगे, या ट्रकिंग कर लेंगे बाहर जाके, यही माइंड सेट होता है पंजाब में तो गांव वालों का। तो सेम जब फॉर एवर में आए, मान लो देखा भी यार यहाँ पे इंटरनेशनल टूर भी है। उसके बाद दुबई घूमे, बैंकॉक घूमे, पताया घूमे, उसके बाद मान लो यूरोप घूमे, मान लो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और वही एक डिसीजन 26 अप्रैल 2016, और वो डिसीजन, और जब मैंने अपना 2cc का बिजनेस किया था वो डिसीजन, ठीक है। और उसी डिसीजन की बदौलत आज गाइज मैं करोड़ों रुपया कमा चुका हूँ। मान लो जो भी कर सकता हूँ मान लो किया है, उसी एक डिसीजन की बदौलत आज कितने डिसीजन बनाए हैं। पर एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ भी, अगर आज आप सेल्फ, ठीक है ना, मान लो इंडिपेंडेंट होकर डिसीजन बनाओगे ना, किसी पे डिपेंड नहीं रहोगे, तो आने वाले टाइम में गाइस किसी से पूछना नहीं पड़ता भी, फॉरेन घूमने जाऊं, गाड़ी लेने जाऊं, शॉपिंग करने जाऊं, मान लो कुछ भी है,
आज अगर आप इंडिपेंडेंट होकर डिसीजन बनाते हो ना, तो गाइस आने वाले टाइम में इसी डिसीजन की बदौलत आप कितने डिसीजन बनाओगे, तो आपको किसी भी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी भी हाँ करूं या ना करूं। और आज मैं प्राउड फील करता हूं उसी डिसीजन पे भी, उस एक डिसीजन की बदौलत आज मैं कितने ही अपनी लाइफ में डिसीजन बना चुका हूं, और मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती पैसा खर्चूं या ना खर्चूं, ये चीज लूं या ना लूं। अदरवाइज तब मैं मान लो अपना डिसीजन ना बनाता तो तब भी कॉम्प्रोमाइज थे, सैक्रिफाइस थे, आज भी रहते और सारी जिंदगी जब तक सांसें चलती। जी सर। तो सर जो बच्चे कहते हैं कि मेरे पेरेंट्स बिल्कुल एग्री नहीं कर रहे, मेरे पास कुछ हो नहीं रहा है, ये नहीं है, तो उनको क्या गिव अप कर देना चाहिए या सर उनको कोशिश करते रहना चाहिए? देखो अदरवाइज देखो, मैं तो एक ही चीज बोलता हूं, अगर गिव अप करने से, नेगेटिव होने से आपके सपने पूरे होते हैं, या जो आपका गोल है जिंदगी का, आपका मकसद है वो पूरा होता है तो कर लो। मैं भी कर लेता हूं, मुझे भी बता दो अगर कामयाबी मिलती है नेगेटिव होने से, गिव अप करने से। आप इंसान को पता भी यार ये पीछे जाता हूं तो पीछे क्या है, आगे क्या है। अब आपको जो चाहिए आपने हमेशा अपना फोकस उस तरफ करना है। देखो अगर आपको लगता है अभी यार पीछे मुझे जाना है, अभी पीछे बहुत अच्छी लाइफ है, तो गाइज मूव करो। हम तो चाहते हैं अभी हर एक इंसान आगे बढ़े। मान लो जो उसके सपने हैं भी, अगर उसे वही लाइफ अच्छी लगती है तो जी, अदरवाइज लगता है अभी यार नहीं ये लाइफ नहीं है, लाइफ तो ये है यंग एज में मिलेनियर बनना है। लड़कियां क्या कर रही हैं, लड़के क्या कर रहे हैं, बुजुर्ग क्या कर रहे हैं, मान लो सब इंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को, वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर रहे हैं। अभी तो जस्ट मान लो स्टार्टिंग है, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। 2025 के बाद आपको गाइस देखने को मिलेगा नेटवर्क मार्केटिंग बोलते किसे हैं। अभी इंडिया में नहीं है पर थोड़े बहुत ट्रेलर आपको दिखने को मिल रहे हैं। अब उसके बाद मान लो मेन चीज होती है, बहुत सारे लोग बोलते हैं अभी सर मैं गरीब हूँ। प्रदीप जी मैं आपके साथ एक पिक शेयर करनी चाहता हूँ, ये मेरे घर की पिक है, दिख रहा है प्रदीप जी आपको? जी सर बिल्कुल क्लियर आ रही है आपकी। महल है ना जी। ये 2016 की पिक है, क्योंकि मैं इस फैमिली से बिलोंग करता था। सोच के देखो गाइस, पर मैं प्राउड फील करता हूँ भी। यही मान लो मेरे जो यही आपका रीजन बना कामयाबी का। जो लोग बोलते हैं ना गरीब है, उस गरीबी को अगर वो रीजन बना ले तो क्या कुछ नहीं हो सकता लाइफ में। मैं तो इसी को अपनी कामयाबी मानता हूँ, और इसी की बदौलत आज मैं जहाँ पे हूँ। अदरवाइज मुझे भी बना बनाया मिल जाता तो शायद मैं ना बना पाता। बिल्कुल सर राइट। ठीक है, अब जहाँ पे देखो, और उसके बाद अब मेरा घर ये है। वाह सर, हैट्स ऑफ है सर इस चीज को। मैंने क्योंकि ये फर्स्ट टाइम सर पिक देखी है, आपने कभी दिखाई, मतलब कि कभी ट्रेनिंग में मौका नहीं मिला ये चीज देखने का। मैंने भी फर्स्ट टाइम शो किया। देखो मैं आपको ये चीज क्यों दिखा रहा हूँ, बहुत सारे लोग मान लो उनके अंदर ना एक फियर होता है, मान लो वो अपनी जो ताकत होती है ना उसको कमजोरी बना के बैठे रहते हैं, एक्शन नहीं लेते, डरते हैं भी यार मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं गरीब हूं, मैं कम पढ़ा लिखा हूं, मैं ये हूं वो हूं। ये गाइस ये नथिंग है, कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, आप अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना लो अगर लाइफ में आगे बढ़ना है, सक्सेस होना है। क्लियर है ना। और ये चीज देखो, अब मान लो किसी टाइम वो सामने प्रदीप जी आपको एक वॉशिंग मशीन दिख रही होगी। जी सर जी। तो एलजी की या ऑटोमेटिक है। मान लो एक एग्जांपल अब सोच के देखो, कभी बिजनेस करने के लिए पैसे नहीं थे, और वो मे बी 42,000 की थी, मान लो बाहर ही पड़ी है। मान लो मैंने 15 लाख अपने घर पे लगाया था, ठीक है, और सारा कुछ अपने दम पे किया, A to Z जो भी कुछ भी है। ठीक है, पावर थी 2cc की, ये पावर थी 2cc की उस डिसीजन की। ठीक है ना। सो देखो कैसे करना है ये जरूरी नहीं है, करना क्यों है ये जरूरी है। ठीक है, सो रीजन आपका, रास्ते तो बहुत होते हैं मंजिल पे पहुंचने के, पर अदरवाइज आपका रीजन ही नहीं है, आपका गोल ही नहीं है, आपका एम ही नहीं है, तो ना जो ये रास्ता आपके लिए है ना लेफ्ट है ना राइट है। बिल्कुल राइट सर। क्लियर है ना। अगर आपकी मंजिल, आपके रीजन, आपके गोल हैं, तो आपको डायरेक्शन ऑटोमेटिकली मिल जाती है। आपका माइंड खुद आपकी बॉडी को कमांड देता है, रास्ते दिखाता है, हर एक चीज आप विजुअलाइज करना स्टार्ट कर देते हो। और विजुअलाइजेशन बहुत बड़ी पावर है गाइस किसी भी चीज को हासिल करने की। मैंने सुना है भी वो लोग, वो इंसान कभी कामयाब नहीं होते जो विजुअलाइज नहीं करते। जी कोई भी चीज, अब आपको क्या लगता है भी लोगों के लिए, मान लो घर वालों के लिए, गांव वालों के लिए, जो घर 2017 में बना, पर मेरे लिए घर ये 2016 में ही बन गया था माइंड में। जब मैंने प्लान देखा भी यार जहां से मैं ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, मेरी तो लिस्ट बन गई थी माइंड में भी यार सिस्टर की मैरिज करनी है, घर पाना है, अपने आप को लाइफ देनी है, गाड़ी लेनी है, ये करना, अच्छे कपड़े, अच्छा खाना, पर मैंने विजुअलाइज कर लिया था। जी सर। सो आज सर आप मर्सिडीज राइड करते, एक बार पिक दिखाएंगे सर अपनी एक बार?
ये दोनों गाड़ी की पिक है, और मेरे साथ मेरे ब्रदर भी मिलेनियर हैं, और 2017 में मैं मिलेनियर बना था। और i20 गाड़ी, देखो इस बिजनेस में अप्रैल में आया था, और 1 साल के बाद मैंने जहां से i20 गाड़ी बाय की थी, और जब गाड़ी बाय की थी गाड़ी चलानी ही नहीं थी आती। ये फॉर एवर की पावर है गाइज, आपको पता है ना भी, जो मुझे नहीं आता वो मैं सीख लूंगा, ठीक है ना। अब बोलते थे, मान लो कई लोग ऐसे बोलते थे भी यार सेकंड हैंड ले ले, ये है वो है, लग जाएगी, खराब हो जाएगी। बहुत बोलते और हैं सर, बहुत। हाँ, मैंने क्या बोला भी, यार देखो मैं मूर्ख तो हूं नहीं, अब इतनी गाड़ी ले रहा हूँ, आपको टेंशन है, पैसे मैंने लगा रहे हैं, मुझे क्या टेंशन नहीं होगी। मुझे वो लगा भी यार कोई बात नहीं, ठुकती है, खराब होती है, टूटती है, टूट जाए, फॉर एवर है, और ले लेंगे। इतना दम, मान लो ट्रेनिंग्स ने, मान लो अपने बिलीफ सिस्टम ने इतना दम भर दिया था ना फॉर एवर ने हमारे अंदर, भी कोई बात नहीं गाइस, लगती है, टूटती है, मान लो जो होता है, कोई बात नहीं, सर और ले आपकी एक बात मुझे याद आई, जब मैंने शुरुआत की थी उस टाइम आप ऑलरेडी मैनेजर थे सर इस बिजनेस में, और i20 कार आपने फर्स्ट टाइम ली थी। तो उस टाइम आप सभी एक चीज बोला करते थे कि पहली गाड़ी हम तोड़ने के लिए लेते हैं, बिल्कुल दूसरी बिल्कुल गाड़ी रखने के लिए लेते हैं। तो ये फर्स्ट गाड़ी थी आपकी जो तोड़ने के लिए थी, एंड सेकंड गाड़ी जो है, जो लाल परी सामने खड़ी है, तो वो रखने के लिए है। बिल्कुल। और तो एक सर चीज मैं आपको आपको और किसी ने बतानी ये भी चाहूंगा, बोला सर कि इतने पैसे आपने गाड़ी पे क्यों लगा दिया, आपने घर क्यों नहीं लिया इतने का? देखो बहुत सारी चीजें बोली है, मैं कहा यार घर ऑलरेडी है, जी। ठीक है ना। अब ये लग्जरी गाड़ी यंग एज में सबसे, मान लो अच्छी चीज क्या होती है अभी, अच्छा फोन हो, अच्छे कपड़े हो, अच्छी इनकम, अच्छी गाड़ी हो। अब मान लो एक एग्जांपल, मैं, आप जितने भी हमारे साथ बिजनेस पार्टनर है, मैं आपको एक क्वेश्चन करूं भी, आज अगर मैं आपको जो टॉयज होते हैं बच्चों के लिए मेरे सामने ही पड़े हैं, ठीक है ना, अगर मैं आपको वो दूं, क्या आपके लिए अहमियत रखते हैं? नो सारे सर। बोलेंगे नो। क्यों? क्योंकि वो आपको बचपन में चाहिए थे। बिल्कुल सर। सेम इस एज में, यंग एज में आपके जो मान लो टॉयज हैं वो यही हैं, अच्छा फोन, अच्छे कपड़े, अच्छी इनकम, खाना पीना, घूमना, अच्छी गाड़ी, ये आपके हैं। अदरवाइज आज आपको नहीं मिले, मान लो 40 साल के बाद भी मिल गए, तो मजा नहीं है गाइस। इस चीज को अंडरस्टैंड कर लो। इसीलिए मैं बोलता हूं, आज सीरियस होके आने वाले 6 मंथ, 1 साल में मान लो अपनी इनकम को 6 फिगर कर लो, तभी मजा है। नहीं अदरवाइज जी 50 साल में चलाने का थोड़ी मजा है। अब जब मैं मान लो स्पोर्ट्स मूड ऑन करता हूँ, जब बैठता हूँ, जब कुछ भी है, देखता हूँ, चलाता हूँ, दुनिया देखती है, तो अपने आप पे ही प्राउड फील होता है। और वही चीज है, मैंने तो पिक भी डाली हुई कई बार स्टीयरिंग के साथ, मर्सिडीज के लोगों के साथ, ऐसे इट्स पावर ऑफ 2cc। जी सर। क्लियर तो है ना। सर और हमें। एक चीज और जी। बतानी चाहूंगा मैं आपको, मान लो कितना टाइम लगा था मुझे मर्सिडीज तक जाने के लिए। 1 साल के बाद i20 ली, घर पे पैसा लिया 15 लाख, सिस्टर की मैरिज पे 15 लाख, उसके बाद मर्सिडीज पे मान लो पैसा लगाया। 2.5 साल के बाद, मान लो 1 साल के बाद i20 ली, 1.5 साल के बाद मर्सिडीज ली, और उसके बाद अपनी मैरिज पे फिर 10-12 लाख मान लो मैंने लगाया। और मतलब सोच सर के देखो एक घर जगह वाले, 2.5 साल में सेकंड हैंड बाइक थी ट्विस्टर, है ना, बीस हाँ पच्चीस हजार रुपए की, और एक बिल्कुल ढाई बिल्कुल साल में मर्सिडीज थी, एंड मल्टी मिलियनेयर। तो यहाँ से मेरे ख्याल से सर इतनी तो कॉमन सेंस सभी में होगी जो राइट नाउ सेशन को लगा रहे हैं कि कौन सा डिसीजन हमें लाइफ में लेना चाहिए। अगर अभी भी समझ नहीं आया तो मुझे नहीं लगता कि उस पर्सन से मूर्ख इंसान कोई होगा इस दुनिया में। तो सर बिल्कुल हमें ऑलमोस्ट 48 मिनट्स हो चुके हैं, टाइम का बिल्कुल भी हमें पता नहीं लगा। तो हम सेशन को कोशिश करते जल्दी जल्दी बिल्कुल, मतलब ओनली खत्म टेन करते हैं। फिफ्टीन मिनट्स हम और करेंगे कंटिन्यू। और एक चीज मैं आपको बतानी चाहूंगा, देखो समा और समझ, ये दोनों चीजें हैं, जो जिसको टाइम पे आ गई, मान लो वो उसकी लाइफ आपको पता ही है, ठीक है। समा और समझ, कई बार समा होता है, समझ नहीं होती, कई बार समझ आती है, समा नहीं होता। तो गाइज आज आपके पास समा भी है, समझ भी है, सो डिसीजन बनाए, आगे बढ़े, और लोगों की बातों में ना आए। लाइफ आपकी है। देखो हमारी नॉलेज, हमारी गाइडेंस, हमारी मोटिवेशन आपके लिए कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ी मोटिवेशन आपकी सिचुएशन है, आपके घर के हालात हैं। अगर आप उनसे इंस्पायर नहीं हो रहे, मान लो उनसे मोटिवेट नहीं हो रहे, तो आपको जिंदगी में कोई भी मोटिवेट नहीं कर सकता कुछ करने के लिए, ठीक है। सो अपने पेरेंट्स की आंखों में देखो, अपने ब्रदर सिस्टर, या अपनी खुद की आने वाली जनरेशन की, वो रीजंस आपके जहां पे आपको मान लो ड्राइव करेंगे, चलाएंगे, ठीक है। और एक चीज और है, जब गाड़ी ली थी गांव वाले बोलते थे भी गाड़ी उठा लेंगे, समझते हो ना, कौन उठा लेंगे? बैंक वाले, जी समझ सर। रहे हो ना। और मैंने हर एक चीज को हमेशा पॉजिटिव लिया। और जब मुझे पता चलता था भी यार, जिनको हम मिठाई खिला के आए हैं, मान लो गाड़ी की, मान लो खुशी फेस पे बधाई है, और बाद में पीठ पीछे बुराई है, और वही लोग बोलते थे गाड़ी उठा लेंगे। जब मुझे कोई बताता था भी यार ये ऐसे ऐसे बोल रही है, बातें हो रही हैं, मैं कहा हाँ यार सच बोल रहे हैं, भी गाड़ी उठा लेंगे, ठीक है ना। और वही चीज हुई
1.5 साल के बाद फिर मैंने उन्हीं लोगों के सामने जब मर्सिडीज आई, मान लो फोटो शूट हुआ, 50,000 रुपया तो मर्सिडीज की जो वीडियो बनी हुई है ना प्रदीप जी, जी सर, उस पे लगा दिया था हमने 50,000 रुपया। गाँव में गए, लाइटिंग लूटिंग जैसे शादी होती है ना, तो हाँ जी ऐसा माहौल बना दिया था। और वही मैंने एक चीज बोली थी, माँ हाँ गाँव वालों की बात सच होगी। माँ वो बोलते थे गाड़ी उठा लेंगे, माँ हमने गाड़ी मर्सिडीज उठा ली। अब एक और उठा ली हमने गाड़ी हाँ, हमने एक i20। और उठा ली, और जो बोलते थे वो भी वहीं थे, और उनके फेस देखने सर वाले। अब वो पंगे नहीं लेंगे, पता है क्या है, क्यों नहीं लेंगे, उन्हें पता है फिर उठा लेगा ये देखो कुछ एक और चीज नया न ले आए। मैंने कभी भी, देखो हमने कामयाब होना है किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं, हमें जी कोई सर, नीचा ना दिखा सके, हमने इसके लिए कामयाब होना है। बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक है। राइट। तो हाँ बाकी जी। सर कुछ 1 मिनट में हम लास्ट हम उस पे आते हैं कि, तो लास्ट में आप यंगस्टर, सर काफी सारे यंगस्टर था, आपके पास इतना अच्छा एक्सपीरियंस है लाइफ का, स्टडी का एक्सपीरियंस, आपके पास जॉब का एक्सपीरियंस, उसके बाद आप एंटरप्रेन्योर बने, बिजनेस का एक्सपीरियंस 6 साल का, और आप मल्टी मिलियनर बने, एंड आपने मतलब सैकड़ों लोगों को मल्टी मिलियनर बनाने में से मैं भी एक इंसान हूँ, और 400 से 500 लोगों को मैनेजर तक पहुंचाने का ये जो सफर रहा सर आपका, तो इस एक्सपीरियंस से सर आप मतलब जो यूथ है उनके लिए क्या एक लास्ट मैसेज देना चाहेंगे, और मतलब उन्हें एक लास्ट टाइम भी उसके अंदर ही हो कि जल्दी जल्दी वो भी कब तक अपना 2CC कंप्लीट करके स्टार्टअप कर सकते हैं, और वो सर वो लास्ट मैसेज आपका क्या रहेगा यूथ के करियर के लिए, फ्यूचर के लिए, जो हमारे साथ कनेक्टेड हो सबके लिए। देखो यूथ के लिए यही मैसेज है, आप दुनिया में कुछ भी करो, आपको कहीं पे सपोर्ट नहीं मिलेगी, आपको कंपटीशन मिलेगा। ठीक है, पर गाइस ये इंडस्ट्री, ये कंपनी और ये टीम, ये ग्रुप ऐसा है, यहाँ पे यूनिटी के साथ ओनली आपकी हेडेक है, आपकी टेंशन नहीं है कामयाब होना, हमारी सबकी भी वहां पे है भी यार, जो भी हमारे साथ चला है, मान लो वो उसकी भी फैमिली है, उसके भी सपने हैं, उसके भी रीजन है, भी वो भी पूरे हो। तो सबसे मैं जहां पे एक ही चीज मानता हूं, यहाँ पे एटमोस्फेयर, माहौल ऐसा है, जो भी इस माहौल में आता है वो कामयाब होता ही होता है, जो रहता है। ठीक है, आते हैं कहीं चले जाते हैं। ठीक है ना, आपने देखा होगा ना, पतझड़ आती है, पत्ते जो खड़े रहते हैं टाहनी टाहने, मान लो स्ट्रांग हो जाते हैं, तो सेम आज शायद नोबस हो, एएस भी हो जाएगा, सुपरवाइजर भी बनोगे, एएम भी, मैनेजर भी, सीनियर भी, सोरेंगे भी, हर एक चीज होगी, अदरवाइज टेक केयर होगी। देखो कहते हैं ना, बी ड्रीम्स को पूरा करने के लिए डूअर बनना पड़ता है, थिंकर नहीं। बहुत सारे लोग सोचते रहते हैं, ठीक है, सोचने में टाइम वेस्ट ना करें, वही टाइम अपना एक्शन लेने में करें। देखो हर एक इंसान ने रिजल्ट चाहता है लाइफ में, ठीक है, आप भी चाहते हो, हर एक इंसान फेम चाहता है ना, सभी फेम, मुझे फेम मिले यार, जहां पे भी जाऊं लोग फोटो कराएं, घर वालों में, सोसाइटी में, होता है ना, यूथ यंग एज में सबसे चीज होती है। मुझे चैट बॉक्स में क्लियर करें, आप सब फेम चाहते हो ना, हर एक इंसान चाहता है फेम, सबके मैसेज आ रहे हैं सर फेम फेम फेम। पर गाइस फेम किनको मिलती है दुनिया में, जिनका एम होता है, मकसद होता है, और जिनका एम नहीं ना होता, मकसद नहीं ना होता, कभी भी उनको फेम नहीं मिलती। सो सेम गाइस, अगर आप फेम चाहते हो ना, तो आपको एम आज बनाना पड़ेगा भी, मेरा मकसद क्या है, वो गोल क्यों करना है, रीजंस, समझ रहे हो ना। अदरवाइज आपका एम नहीं है ना, मकसद नहीं है ना, दुनिया में क्यों आए हो, घर वालों के लिए क्या करना है, पेरेंट्स के लिए, मान लो आने वाली जनरेशन के लिए, अपने आप के लिए। अदरवाइज मैं आपको बोलता हूं, कितने लोग देश के लिए क्या कर जाते हैं, देश तो चलो मैं बोलूंगा नहीं कि आप अपने घर वालों के लिए कुछ नहीं कर सकते, राइट सर, समझ रहे हो ना। अब उसके बाद आती है रिजल्ट, रिजल्ट सभी चाहते हैं भी, रिजल्ट मिले, रिजल्ट मिले, ठीक है, पर गाइस रिजल्ट किनको मिलते हैं, जिनके एक्शंस होते हैं। सो सेम एक्शन लीजिए, रिजल्ट आपको अपने आप मिल जाएगा। देखो रिजल्ट चाहे यस है चाहे नो है, रिजल्ट रिजल्ट होता है, वो आपके मान लो एक्शन का परिणाम है, ठीक है ना, यस है चाहे नो है, रिजल्ट हमेशा रिजल्ट है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एग्जाम नहीं देते और पहले ही माइंड में ही बना लेते हैं मैं पास हूं, मैं फेल हूं, ये हूं, वो बहुत बड़ी मान लो यंग एज में और स्टार्टिंग में बिगिनर की बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। ठीक है, भी वो मान लो बिना एग्जाम दिए मान लो रिजल्ट निकाल लेते हैं मैं फेल हूं। तो गाइस देखो, पहली सोचते मैं कर लूंगा, पता नहीं मेरे साथ कोई हाँ करेगा, मैं बनूंगा, पहली फियर ऑफ फेलियर माइंड में रखते हैं सर। बिल्कुल, देखो मैं आपको एक चीज क्लियर करूंगा, भी फॉरएवर ने हमें इतना दिया जितना हमारा सपना ना था, सफलता हमें उनमें मिली जिनमें कोई अपना ना था। बिल्कुल समझ राइट। रहे हो ना, अगर आगे बढ़ना चाहते हो ना गाइस, दुनिया बहुत है जो ड्रीमर है, सर्चिंग कर रही है, मान लो टैलेंट है, स्किल्स है, ठीक है, सो आप आगे तो आओ, ठीक है ना, आगे बढ़ने के लिए आगे तो आओ, दुनिया तो बहुत है जो आपको रास्ते में मिलेगी।
बहुत है सोशल मीडिया से, पर वो चीज आपके एक्शंस का आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर बात ही नहीं करोगे तो बात कैसे बनेगी? ठीक है ना, आगे ही नहीं आओगे जिंदगी में, पीछे बैठे ही सोचते रहोगे, देखते रहोगे, दर्शक ही बने रहोगे, प्लेयर ही नहीं बनोगे तो सिक्सर कैसे लगाओगे, सिक्स फिगर अर्नर कैसे बनोगे? एक्शन। ठीक है, अगर रिजल्ट चाहिए ना तो एक्शन लो, कोई बात नहीं है, आज नहीं तो कल जरूर आएगा। आप अपनी मेहनत करो, मेहनत को फल मिलता ही मिलता है। अब एक किसान है। बाकी सर लास्ट डेट ऑफ 2cc के लिए क्या कहना चाहेंगे? कब तक जल्दी जल्दी कंप्लीट करें 2cc को? देखो मान लो अगर जितना जल्दी कर सको उतना जल्दी। अब आप सभी चाहो सपने यंग एज में पूरे करने हैं ना, 2022 में मैनेजर मान लो बनना है, जल्दी बनना है, हमने आगे बढ़ना है। ठीक है, आने वाले 6 मंथ में हमने मैनेजर बनना है, 6 फिगर अर्नर बनना है। और जितना लेट करोगे उतनी देरी होगी, जितना जल्दी करोगे, देखो करना तो एक बार है, आज कर लो कल कर लो, कल करे सो आज, आज करे सो अब, यही फंडा अपना लो। ठीक है, जल्दी ही करो। कुछ भी नहीं, आज के टाइम में बच्चे लेस कुरकुरे खा लेते हैं घर में इतनी अमाउंट के, तो जितना का 2cc है, और जहां पे आपको प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं, मैं तो बोलता हूं 5 दिन में मैक्सिमम प्रोडक्ट शेयर हो जाता है, मैक्सिमम। सोच के देखो, बिजनेस पैसों से कम माइंड से ज्यादा होता है। आपने डिवाइड कर दिया, मान लो 10-15 लोगों को 2-3 हजार का प्रोडक्ट शेयर कर दिया, नथिंग है, इजिली आपका लेवल हो गया। पर खाली दुकान में बिजनेस नहीं होगा कभी भी, लगाना कुछ ना पड़े, मिल सब कुछ जाए। मैं जाऊं मर्सिडीज में, मुझे मर्सिडीज दे दो भाई, मैंने पैसा नहीं है, समझ रहे हो ना? तो सेम गाइस, कितनी पार्टी, कितने ऐसे वेस्टेज खर्चे करते हैं हम, जहां पे मान लो ऐसे उड़ा देते हैं आधे घंटे में, 1 घंटे में। यहाँ पे तो आपका कैरियर है। ठीक है, सो जहां से भी मैनेज होता है, मैनेज करके अपना आगे बढ़िए। और मैंने भी 2cc किया था, मेरे पास 6000 कम पड़ गया था, और मैंने अपनी सिस्टर की हेल्प ली थी, और वही मान लो मैंने 1 हफ्ते में उनको पैसे वापस कर दिए थे। क्योंकि आगे बढ़ना है तो गाइस मैनेज तो करना पड़ेगा। मान लो आपकी फैमिली में कोई, हमारी फैमिली में कोई बीमार पड़ गया, अब पैसा ना होना रीजन नहीं है, वैल्यू है। वी आर फैम, डॉक्टर ने बोल दिया 50,000 1 लाख चाहिए, तो कहीं ना कहीं से ले आते हैं, पर रीजन है। तो सेम गाइस, आज अगर आपको वैल्यू रियलाइज है ना 2cc की, भी आने वाले टाइम में आज अगर मेहनत कर ली तो कल मिन्नतें नहीं करनी पड़ेगी। अगर आज मेहनत नहीं करो तो सारी जिंदगी फिर आपको पता ही है। बिल्कुल सर। बाकी बहुत अच्छा लगा सर, मतलब इतना वंडरफुल ये सेशन रहा, मतलब एक्सपेक्टेशन से भी सर 100 गुना 1000 गुना ऊपर। और सर बड़ा मजा आया। आज 57 मिनट सर हो भी चुके हैं और पता भी नहीं लगा। तो जितने भी कामयाब होने वाले लोग हैं वो सारे कनेक्टेड हैं, एंड वो सभी जरूर डिसीजन लेंगे, और एक दिन वो भी सेम फ्रेम में होंगे जैसे सर आज आप हैं, सेम कल उनकी भी अचीवमेंट होगी एंड वो भी सेम फ्रेम में होंगे। एंड बाकी थैंक यू सो मच सर अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। और क्योंकि बहुत कम लोगों को ये टाइम मिलता है सर, कोई कामयाब इंसान की अगर एक बात भी इंसान फॉलो कर ले तो जिंदगी में ऐसी कोई चीज नहीं है जो वो अचीव नहीं कर सकता। बाकी थैंक यू सर। एंड जितने पार्टनर राइट नाउ कनेक्टेड है डियर, देखो हमारा जो मकसद है वो आपको 2cc तक पहुंचाना नहीं है, आपको जिंदगी तक पहुंचाना है, जिस जिंदगी को आप डिजर्व करते हो, जिस जिंदगी के आप लायक हो, आपके माँ बाप जिस जिंदगी के लायक है, वहां तक आपको पहुंचाने का हमारा मेन मकसद है। बिकॉज वी आर नॉट अ बॉस, वी आर लीडर्स, और लीडर्स हमेशा सबको आगे बढ़ाने की सोच रखते हैं। भगत सिंह ने देश के लिए नहीं जान दी थी, आप लोगों के लिए जान दी थी। ठीक है, आम लोगों के लिए, कि वो अच्छी जिंदगी जी पाए। तो हमारी लाइफ का भी जो मकसद यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम आगे बढ़ा पाए, एक पुश कर पाए जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। बाकी ऑल द बेस्ट आप सभी को, एंड थैंक यू सो मच सर आपका प्रीशियस टाइम देने के लिए। एंड मुझे लगता है अगर आज के दिन भी एक इंसान को क्लियर नहीं हुआ जिंदगी में कि कैसे आगे बढ़ना है, क्या चीजें करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए, तो मुझे नहीं लगता कि शायद वो जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए पैदा हुआ है। बट अगर कोई इंसान ये चीजों को फॉलो करेगा तो डेफिनेटली सक्सेस होगा। बाकी ऑल द बेस्ट हम सबकी तरफ से, एंड हम कर सकते हैं, सर कर सकते हैं, तो आप भी जरूर कर सकते हो डेफिनेटली। और एक दिन आपके माँ बाप अगले साल इसी महीने आपके ऊपर प्राउड फील कर रहे होंगे। बाकी कोशिश करिएगा, आपके पास 2 डेज का टाइम है, 2 डेज के अंदर अंदर जल्दी लेवल कंप्लीट करके आगे की प्लानिंग ले और जल्दी अपने सपने पूरे करें। ऑल द बेस्ट, चक दो फटे, एंड थैंक यू सो मच सर। ओके जी, ओके। बाकी आज कुछ ऐसा करो, आने वाले कल में आपकी फैमिली आप पे प्राउड फील करे। जी सर। ठीक है ना, दुनिया में आए हो, ठीक है ना, करो कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे आपके जैसा। बिल्कुल सर। ठीक है, ओके गाइस, ऑल द बेस्ट, बेस्ट विशेस। आई होप आप अपनी फैमिली को अच्छी लाइफ दें।